माइक। हरे कृष्णा। हिंदी बोलूंगा है। तो यहाँ पर जो श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना है और इसमें कई प्रकार की क्रियाएं हैं। श्रवंती पहली क्रिया, दूसरी क्रिया है गायंती, तीसरी क्रिया है गृणंती, चौथी क्रिया है स्मरंती, पांचवी क्रिया है नंदंती। तो ये 5 क्रियाएं हैं। किसके बारे में? तदेक्षितम, यानी आपकी जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की जो जन्म और कर्म की चर्चा। तो पहला है श्रवंती, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, यश, लीला, इसको सुनना है। श्रवंती, इसके बाद गायंती, फिर गाना है, इसको रिपीट करना है। फिर तीसरा है गृणंती। गृणंती का मतलब है कि गंभीरता से स्वीकार करना है इसको। तो प्रभुपाद कहते हैं गंभीरता से स्वीकार करना है। तो ऐसा नहीं कि कभी आप करते हैं फिर बंद, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। तो श्रवण कीर्तन और गृणन स्वीकार करना, तो ये जो है आपका रेगुलर होना चाहिए, नियमित रूप से। तो उसको कहते हैं गृणंती, कि आपने गंभीरता से स्वीकार किया। जैसे नाम जप है तो आपको रोज करना है, 16 माला रोज करना है, जिसको कहते हैं गृणंती। गृणंती अभीक्षण सा का मतलब है कि लगातार लगातार, है ना। फिर स्मरंती, फिर आप स्मरण करने लगते हैं। तो जब कितना आप सुनते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे को, तो स्मरण करने लगते हैं, स्मरंती। और फिर नंदंती, फिर आपको आनंद भी आने लगता है। तो 5 प्रकार की क्रियाएं हैं भगवान के नाम और उनके यश और उनके रूप और उनके गुणों और उनकी लीलाओं के विषय में 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो गीता के भी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मच्चित्ता नमा, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो तुष्यन्ति रमन्ति यहाँ पर कहा है नंदंती, आनंद लेना, इसमें आनंद आता है जब आप भक्तों की संगति में। और शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति और पश्यन्ति, तो ये सब क्रियाएं जो है बहुवचन में है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग मिलकर के ये कार्य करें। और इसमें भी गीता के भी 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, ये बहुवचन में है। ये सब मिलकर के इकट्ठे होकर के वो क्या करते हैं कि बोधयन्तः परस्पर एक दूसरे को बोधन करते हैं, यानी याद दिलाते हैं। बोधयन्तः, कथयन्तः, और जो है सुनाते हैं। तुष्यन्ति, रमन्ति, तो ये सब बहुवचन में है। तो बड़ी जो है इसमें संतुष्टि भी मिलती है और बहुत इसमें आनंद भी मिलता है। तो ये जो भक्ति की जो क्रियाएं हैं, ये आनंद है, शुरू से ही आनंद है इसमें। तो इसमें बताया ना कि सुख पूर्वक जो है ये की जाती है। जो भगवान की जो भक्ति है बड़े सुख पूर्वक की जाती है। और 9वें अध्याय में भी है ना ऐसा। वो कैसा श्लोक है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुम्। तो सुख पूर्वक किया जाता है। जैसे प्रभुपाद ने जो ये हरे कृष्ण आंदोलन जो चलाया है, जिसमें आपको सुख पूर्वक इसमें ये कार्य होता है। और जबकि इसमें दुख पूर्वक है, उसमें क्या था? भवेश में निक्लिश्यमानानाम, पिछला जो श्लोक था 35वां, भवेश में निक्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। इस प्रकार से उसमें जो है क्लेश ही क्लेश है। और उसमें भक्तों के साथ में, एक दूसरे के साथ में जब हम अच्छे संबंध बनाते हैं और भजताम प्रीति पूर्वकम, तो प्रीति पूर्वक हम जो है भजन करते हैं, भक्तों के साथ में प्रीति पूर्वक संबंध बनाते हैं। भक्तों के साथ में अपने प्रीति पूर्वक संबंध होने चाहिए कि जब मैं सुनता हूँ तो आप जो है बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। तो ये प्रीति लक्षण है। तो भजता प्रीति पूर्वक, तो भक्तों के साथ में अच्छे संबंध अगर बनाएं तो भक्ति फिर जो है बड़ी सुखदायक हो जाती है। बहुत सुख है इसमें बताया है कि तदेव पश्यन्ति। तो 4 प्रकार के आप कार्य करते हैं, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति।
चार प्रकार के कार्य करते हैं, तो पांचवा फिर कार्य क्या होता है, तएव पश्यन्ति, तो फिर वो देखते हैं। क्या देखते हैं, अचिरेण है, बहुत जल्दी, तावकम, तो बिना अपराध के हम अगर वैष्णव अपराध से बच जाएं और वैष्णवों की संगति में ये सब कार्य करें, शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति स्मरन्ति नंदन्ति, तो तएव पश्यन्ति, तो फिर पश्यन्ति, तो फिर हम देखेंगे भगवान की, क्या देखेंगे, तावकम मान आपकी, भाव प्रवाह हो परम पदाम्बुजम, तो आपका जो चरण कमल फिर जो है वो देखते हैं। हो परम पदाम्बुजम, तो आपका जो चरण कमल फिर जो है वो देखते हैं। तो आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं, और आपके चरण कमल में क्या होता है, भाव प्रवाह और परमम। भाव प्रवाह का मतलब है, भाव जो है एक जन्म मरण का एक प्रवाह है, जैसे नदी चलती है तो एकदम बहती जाती है और आपको बहाती जा रही है, तो जन्म मरण के इस प्रवाह में आप बहते जा रहे हैं और रुक नहीं सकते। नदी का जैसे प्रवाह रुकता नहीं कभी, तो भाव जो है एक नदी की तरह भी बताएगी, उसकी जो धारा है वो रुकती नहीं है, उस धारा में आप बह रहे हैं, जन्म मरण की धारा में आप बहते जा रहे हैं। तो भगवान का जो चरण कमल आप जब देखते हैं, तो आपका जो है ये जन्म मरण का जो प्रवाह है, जो धारा है, ये रुक जाती है। जैसे नदी का जो है मतलब कोई खंभा आपको मिल जाए तो उसको आप पकड़ लेंगे, तो आप जो है फिर उसमें आपकी जो धारा से जो आप जो बह रहे हैं वो आप जो है आपका बंद हो जाएगा। तो भव प्रवाहो परम पदम, भगवान का जो चरण कमल है, जैसे आप देखते हैं तो आपका भव प्रवाह है जो है रुक जाता है। जन्म मरण का प्रवाह है, जन्म मरण की जो धारा लगातार चलती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये जो है पुनः पुनः जन्म मरण और फिर माता के गर्भ में आपको शयन करना है, तो लगातार जो है चलता जा रहा है। ये संसार है बहुत दुस्तारे, ये संसार जो चक्र है, संसार की जो धारा है, जन्म मरण की धारा है, बहुत दुस्तारे, आप पार नहीं कर सकते इसको। कृपया पारे पाही मुरारी, तो अपनी अपार कृपा से हे मुरारी मुझे मेरी रक्षा करो। तो भगवान का चरण कमल जैसे ही देखते हैं तो आपका भाव प्रवाह है आपका रुक जाता है, जन्म मरण का चक्कर आपका बिल्कुल रुक जाता है। तो बहुत जल्दी, यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि बहुत जल्दी आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त होता है। तो ये बड़ी जो गीता के 4 श्लोक हैं, चतुश्लोकी गीता, ये जो है सर्वोच्च रहस्य है गीता का, कि भक्तों की संगति में आप जो है ये 4 प्रकार के कार्य करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत की चर्चा रोज भूपाल ने जो है ये इतनी बड़ी जो है कृपा की है कि नियम बनाया है, इस्कॉन के जितने मंदिर है सभी मंदिरों में ये नियम बनाया है। और ये क्या नियम बनाया है, ये 5 प्रकार के कार्य आप करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति नंदन्ति और पश्यन्ति, और भगवान के चरण कमल देखते। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के दर्शन में जो है सबसे पहले चरण कमल ही देखे जाते हैं, और चरण कमल देख करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवती भगवान का एक शरीर है, और 12 स्कंद भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो, पहला स्कंद दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण कमल है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भागवतम को, तो भगवान के चरण कमलों से शुरू करते हैं। पहला चरण कमल जो है पहला स्कंद है, दूसरा चरण कमल दूसरा स्कंद है, तृतीय तुर्यो कथतो युधुरु, तीसरा स्कंद है वो भगवान की जो है जंघा है, और चौथा दूसरी जंघा है, तो 2 जंघा है भगवान की, तीसरा और चौथा स्कंद। नाभि तथा पंचम, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है, और षष्ठो भुजांतरम, और जो दोनों भुजाओं के बीच का हिस्सा है यानी छाती, वो कौन सा है, 6वां स्कंद है। दोर्युगलम ध्यानो, तो 2 भुजाएं जो है अन्य 2 स्कंद हैं। तो 6वें स्कंद के बाद 2 स्कंद कौन कौन से हैं, 7वें 8वें, हम 7वें स्कंद में हैं। तो भगवान की बाईं भुजा में हम आ गए, भगवान के चरण कमल से शुरू किया, 7वां स्कंद भगवान की बाईं भुजा है, फिर 8वां स्कंद होगा भगवान की दाहिनी भुजा। तो दुर्युगलम तथान्यो वृंदावनम कंठस्थु राजन नवमो यदियो, तो जो 9वां स्कंद है वो भगवान का कंठ है। तो 9वें स्कंद पहुंचोगे तो हम भगवान के कंठ का दर्शन कर रहे हैं। और फिर
नवस्तु राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दसमं प्रफुल्लम। 10वां स्कंद वो भगवान का जो है खिला हुआ मुख कमल 10वां स्कंद है। जरा आप उसका दर्शन करेंगे 10वां स्कंद। फिर एकादशो जैसे ललाट पट्टकम, फिर जो 11वां स्कंद है वो भगवान का ललाट पट्टक ललाट पटल है? मुख कमल से पर ललाट है 11वां स्कंद। और सिरोपि द्वादश एव भाति, और जो 12वां स्कंद है वो भगवान का शीर्ष। इस प्रकार से 12 स्कंद जो है भगवान का पूरा शरीर बनता है। इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं भागवतम का। ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो सामान्य है, ये विधि है कि भगवान के मुख कमल का दर्शन इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर भगवान अगर चाहें तो अपने मुख कमल और अपनी मुस्कुराहट आपको दिखा सकते हैं किसी भी समय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप चरण कमल में हैं तो भगवान का मुख कमल आप कैसे देखें। तो चरण कमल में ही आप भगवान का मुख कमल देख सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने जो है विदेश जाने से पहले जो भागवतों का पहला स्कंद जो किया है, कार्य किया है, तो इसमें भी जो है आप भगवान का पूरा शरीर देख सकते हैं और भगवान के मुख कमल का भी दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, तो भगवान के प्रत्येक अंग में प्रत्येक जो है इंद्रिय का कार्य होता है। भगवान के चरण कमल में भगवान के मुख कमल का दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है 10वें स्कंद में जाएंगे तभी आप जो है कर पाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अधिकारी नहीं है वो 10वें स्कंद में सीधे जाते हैं। तो 10वां स्कंद है भगवान का मुख कमल, उसमें जो मुस्कुराहट है भगवान की वो रास पंचाध्याय 5 अध्याय जो 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक जो 5 अध्याय वो भगवान की रासलीला के हैं। सीधे रासलीला में जाते हैं। तो रासलीला में वो भगवान की मुस्कुराहट देखने जाते हैं कि वो मुस्कुराहट उनको नहीं मिलती देखने में। हम लोग रात जो बिताते हैं उस रात में ये संभवता नहीं है कि सुबह जीवित होंगे, क्योंकि वो जो है भगवान के चरण कमल को छोड़ करके और भगवान के चरणों की सेवा छोड़ करके, भगवान के भक्तों की सेवा छोड़ करके, भगवान के भक्तों की संगति छोड़ करके सीधे रासलीला में जाएंगे। तो वो जो है वहाँ जाते हैं लेकिन नहीं देख पाते। तो आपको दृष्टि कैसे मिली? तो दृष्टि ऐसे मिलेगी कि जब 9 स्कंद तक आप जो है जब भागवतों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको दृष्टि मिलती है कि भगवान का मुख कमल देख पाएंगे। इस प्रकार से जो है सामान्य जो विधि है वो यही है कि भागवतम का अध्ययन इस प्रकार से किया जाए। लेकिन फिर ये भी कि अचिरेण बहुत जल्दी भगवान के चरण कमल का दर्शन होगा। कुंती महारानी कहती हैं अगर आप अपराधों से बचें, तो हम जो है नाम के 10 अपराध रोज बोलते हैं, अपराधों से बचते हैं, तो नाम के द्वारा जो है आपको फिर भगवान के रूप का भी जो है दर्शन होता है। और भगवान के रूप से आप शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों में आपको आनंद आता है, गुणों से शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं में आनंद आता है। इस प्रकार से आप जो है बिना अपराध के आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव